सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला चिकित्सालय के डॉक्टर। उनसे हम जानेंगे कि ठंड का मौसम है और ऊपर से ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का दूसरी तरह से खतरा है, तो इस मौसम में किस तरह की एहतियात बरती जानी चाहिए, किस तरह की बीमारियां हैं और क्या बच्चों को करना चाहिए, क्या बुजुर्गों को करना चाहिए और क्या आम आदमी को करना चाहिए, तो इस तरह की हम जानेंगे। हमारे साथ जिला चिकित्सालय के डॉक्टर पंकज पंत हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाहता था कि ठंड का मौसम है और किस तरह की एहतियात, किस तरह की बीमारियां इस मौसम में होती हैं और किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए। देखिए, ठंड के मौसम में सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो ज़्यादातर सांस वाले लोगों को या जिनको सांस की तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं उनसे रिलेटेड, या सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार, ये काफ़ी कॉमन है, जो कि जिसको हम रिस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रिस्पिरेटरी या लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन है जो हमें इस समय जाड़ों के सीज़न में मिलता है। इसके साथ में कुछ हमें जो इसमें मिलती हैं बीमारियां, जैसे हड्डियों से संबंधित रोग हैं, जोड़ों से संबंधित रोग हैं, ये हमें इस समय कुछ थोड़ा सा ज़्यादा दिखने में आते हैं। जी, तो एहतियात किस तरह की बरती जानी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लिए जानी चाहिए? देखिए, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार तो ये एक आम चीज़ है और ज़्यादातर लोग जो इससे संक्रमित होते हैं या तो उसमें बच्चे होते हैं या बूढ़े लोग होते हैं। तो उसमें संक्रमण से बचाव के लिए ज़रूरी होता है कि आप इसमें एक तो ठंड से बचें, एक दूसरा जो है, अब जहाँ आप लोग रहते हैं उसमें किसी तरह से जो आप हीटर का प्रयोग करते हैं या अपने को गर्म रखने के लिए जो आप उपाय करते हैं, उसमें जो विशेषकर कपड़े पहनने का जो तरीके हैं उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमेशा कपड़ों को आप लेयर्स में पहने, स्टेप बाय स्टेप पहने, मतलब चाहे वो पतले ही कपड़े क्यों ना हो, लेकिन उनको एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से कवर्ड करें। एक सेंट्रल एक बड़ा कपड़ा पहनना ये उचित नहीं होता। तो चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, तो वो लेयर्स में अगर उनको कपड़े पहनाते हैं तो उसमें जो है वो गर्मी को रोक लेता है, अंदर की गर्मी को रोकता है और वो उसको बाहर नहीं जाने देता। तो इसके वजह से एक तो ये इसमें सबसे बड़ा मेथड है। और जहाँ आप लोग हीटर जलाते हैं या आप लोग कमरा जो भी उपाय से गर्म रखते हैं, तो कमरे में कम से कम एक भगोना पानी या एक किसी भी यूटेंसिल में, एक बर्तन में आप एक पानी ज़रूर रखें, ताकि कमरे में हल्का सा मॉइस्चर होना ज़रूरी है। जो कि मॉइस्चर होने से एक ये फ़ायदा होता है कि जो सांस वाले रोगी होते हैं उसमें जो है सांस बढ़ती नहीं तो ड्राई हीट से सांस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की संभावना रहती है। जी, एक सर, अंगीठी वाले भी केसेस हमने बहुत सुने हैं, रात भर अंगीठी जलाना या रात भर हीटर जलाना, तो क्या इस पर किया जाना चाहिए क्या? देखिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप अंगीठी जलाते हैं तो अपना खिड़कियों को खुला रखें, एटलीस्ट धुएँ को बाहर जाने दें। और कोशिश ये करें कि रात के समय में आप अपना जो आप अंगीठी जला रहे हैं उसको आप बाहर रखें। अंदर कमरे के अंदर उसको रखना उचित नहीं है, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग का खतरा रहता है। तो मेरी सलाह ये है कि आप जिस समय आप बेड पे जाएं या सोने के लिए जाएं, उस समय स्पेशली उसको बाहर रख दें। कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर वेंटिलेशन अगर आपका नहीं है तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकता है। तो ये जान के लिए भी खतरा है। जान के लिए बिल्कुल खतरा हो सकता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो ऑक्सीजन से करीब 6 to 7 टाइम्स तेज डिफ्यूज़ करती है ब्लड के अंदर। तो इट इज़ बेटर कि आप उस चीज़ को जो आप जिससे आपको गर्मी के लिए आपने जो उपाय किया है उसको सोने से पहले उसको बाहर कर दें। जी सर, कोई भी मौसम होता है तो उसमें खान पान एक बड़ा एक फैक्टर रहता है। तो जाड़ों में जनरली डॉक्टर्स लोग ये बताते हैं कि वसा युक्त भोजन ज़्यादा लें, तो क्या आप सलाह देंगे सर? उचित बात है। देखिए, वसा की मात्रा आपको शरीर को गर्म रखती है, बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें आप ट्रेडिशनल मेडिसिन कुछ और है, मॉडर्न मेडिसिन के कॉन्सेप्ट में तो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आप फिट रहेंगे। और अगर आप ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि भाई वसा युक्त भोजन ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन उससे भी जो है गैस संबंधी परेशानी ज़्यादा होती है। तो एक मात्रा भोजन की आप मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट्स करें वो ठीक है, रेदर देन कि पेट भर के खाया जाए या बहुत सारा भोजन एक साथ करें। उसकी जगह आप सेगमेंट्स में, मतलब 3 से 4 घंटे में एक छोटा मील ज़रूर लें। और ब्रेकफास्ट को अच्छा रखें, दिन के खाने का अमाउंट कम करें, शाम के खाने का और कम करें और रात में एकदम रिड्यूस रखें। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर हम डाइट इस तरह से चलेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फायदेमंद है। जी, अब सर, एक मौसम भी ख़राब होने वाला है बताया जा रहा है और 31 भी आने वाला है, फिर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी होगा, तो क्या एहतियात बरती जानी चाहिए? बहुत सारे इसमें जुड़े रहते हैं कि ये लिकर लेना है, वो सब चीज़ें, क्या आप सलाह देंगे? देखिए, इस तरह लिकर
लिकर वगैरह को तो हम कभी प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि लिकर हर चीज़ के लिए मेरी दृष्टिकोण से तो लिकर को मैं खराब ही मान के चलता हूँ, हर मौसम में ख़राब होता है। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन का आपने पार्ट बताया, ये मैं राय हमारी ये है कि आप अपने घरों में सेलिब्रेशन करें, वो ज़्यादा अच्छा है। कोविड की जो रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करें, और कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएँ। एटलीस्ट जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कोविड से रिलेटेड आई हुई हैं, तो उसको तो आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। और सेलिब्रेशन घर के अंदर में और परिवार के साथ में ज़रूर करिए, बट कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा भीड़ वाले स्थानों में या ठंडे स्थानों पर ना जाएं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत से लोग आजकल सुबह और शाम जैसे अब एक्सरसाइज करने को बड़ा प्रेफरेंस देते हैं। हमारा ये मानना ये है कि जिस समय ठंड की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो, उस समय एक्सरसाइज को आफ्टर सनसेट नहीं प्रमोट करें और बिफोर सनसेट एक्सरसाइज के लिए ना जाएं। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली जो अस्थमा वाले मरीज़ हैं, जो दमा के मरीज़ हैं, उनमें ट्रिगर मैकेनिज्म होती है और सांस और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो मेरी ये राय है कि दिन के समय अगर आप वॉक करें या एक्सरसाइज को प्रेफरेंस करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी, एक सर ओमिक्रॉन के रूप में एक नया वेरिएंट हमारे सामने है। कहा जा रहा है कि ये संक्रामक बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये घातक कम है। तो क्या आपके पास किस तरह की जानकारी है? जी, जितनी हमारी जानकारी है और जो और भी चीज़ें हमें जहाँ से ये शुरू हुआ, जैसे अफ्रीका से शुरू हुआ है, मूल से शुरू होकर के और कंट्रीज़ में स्प्रेड किया है, तो जो इसमें डेथ रेट अभी तक कैलकुलेटेड है, तो डेथ रेट तो इतनी सीवियरिटी के साथ में इसमें दिखने में नहीं आया, तो इसमें कोई इतना डरने की बात नहीं है। लेकिन कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स जो हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक ऐसा संज्ञान में हमारे नहीं आया है कि इससे डेथ रेट बहुत ज़्यादा से प्रोसीड करें। इन्फेक्टिव मैकेनिज्म तो जो इन्फेक्शन है वो तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं मास्क लगाने से, सोशल डिस्टेंसिंग से, बट स्प्रेड और अपना मूवमेंट कम करने से, लोगों से बहुत ज़्यादा मेल जोल ना करके थोड़ा डिस्टेंस पे मेंटेन रखें। जो कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं एटलीस्ट उसको फॉलो करें, तो मुझे लगता है कि हम ओमिक्रॉन को हरा सकते हैं। पिछले 2 बैटल्स तो हम लोग जीत ही गए हैं वायरस के अगेंस्ट में, तो ओमिक्रॉन कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जी सर, एक आखिरी सवाल, ये एक ओमिक्रॉन के संबंध में ये कहा जा रहा है कि जो 2 डोज जिन लोगों ने लगाई है वो पर्याप्त नहीं होगी, आपको बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी। और हालांकि ये पॉलिसी मैटर है, इस पर क्या होगा ये आप जिस तरह की गाइडलाइन है कि आपकी क्या सलाह हो सकती है? देखिए, बूस्टर डोज जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बूस्टर डोज से जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे हम लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, या उनको बूस्टर डोज का समय है अभी तो शुरू हो रहा है। तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी शायद 4 या 5 जनवरी से गवर्नमेंट इसका एक्शन ले भी रही है बूस्टर डोज का। तो बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है और लगनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक, थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक, तो आप थे हमारे साथ जिला चिकित्सालय के डॉक्टर पंकज पंत, जिन्होंने बताया कि न्यू ईयर और 31 को ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन भी ज़रूर करते रहें। और ख़ासकर उनका मानना है कि सर्दी के सीज़न में जो भी डॉक्टर्स की सलाह होती है उसको ज़रूर मानें। इसी तरीके से हम ओमिक्रॉन जैसी घातक बीमारी को भी परास्त कर सकते हैं। CCN न्यूज़ के लिए मनोज कुमार के साथ मैं सुरेश पांडे।